सारी परफॉर्मेंस बड़ी एंजॉय करी, बड़ी बारीकी से मैंने देखी। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और उनकी थीम भी बहुत अच्छी चुनी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। हरियाणा राज्य बाल कल्याण की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन के लिए रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम किया गया है। उसी का उत्साह बढ़ाने के लिए एडीसी मीणा जी मौजूद है। सर, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने आए हैं, प्रोग्राम आपने देखा, किस तरह का उत्साह बच्चों में नजर आया? ये हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का 4 दिन का इवेंट है जो कि जिला स्तरीय महोत्सव है। और इसमें मैं देख रहा हूँ बच्चों की बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छी थीम पे अपनी डांस परफॉर्मेंस हो गई, या डेकोरेशन वाले प्रोग्राम हो गए, या फिर स्कल्पचर वाले हो गए। आज ये 3-4 इवेंट्स हुए हैं। आगे के दिनों में भी अलग अलग टाइप के कंपटीशन इवेंट्स कराए जाएंगे और फिर लास्ट में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड सेरेमनी की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से भी सारे बच्चों से, जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उन पेरेंट्स और अभिभावकों से, टीचरों से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इस टाइप की इवेंट्स में जो स्कूल, कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कराएं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। एंड आप भी देख रहे होंगे जितने भी परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है, बच्चे बड़े रियली टैलेंटेड हैं और उनको भारत सरकार, हरियाणा सरकार अप्रिशिएट करती है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जब भी इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा जो पर्पज़ है इन स्कीम्स का, इन प्रोग्राम्स का, वो सॉल्व हो। सर, हरियाणा राज्य में लगातार हरियाणा कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अभी बच्चों की एज आप देख के 10 से 15 साल के, आने वाले समय में यही बच्चे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। डेफिनेटली जो आज की यंग जनरेशन है वो कल का फ्यूचर है। और अगर मैं मानता हूँ कि इतने टैलेंटेड बच्चों के हाथ में हमारा फ्यूचर है तो हमारे देश का फ्यूचर सेफ हाथों में है। सर, बच्चों के प्रोत्साहन देख के क्या कहेंगे? और कुछ जो बच्चे, जैसा आपने बताया कि एजुकेशनल से ज़्यादा ज़रूरी है कि करिकुलम एक्टिविटी भी हो सब तरह की, तो बच्चों से क्या अपील करना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, सर्वांगीण विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो सारी जो बच्चे हैं उनसे और अभिभावक, टीचर, सबसे मैं बोलता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दें। एंड अगर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई अवार्ड नहीं भी मिलता है, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो कमियां रही हैं उन पर वर्कआउट करें और नेक्स्ट ईयर जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके विनर बने। हमेशा पॉजिटिव साइड रखें लाइफ में। अगर बच्चे की थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगी तो लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम अचीव करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हितेश मीणा जी, जो कि एडीसी हैं गुरुग्राम के। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, बच्चे भाग लें और अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन कर अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ये जो शानदार पहल है, जिसमें बाल महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा सरकार ने किया है ताकि बच्चे जो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी ज़रूरी है। हमने आपकी तमाम बात भी कराई और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अलग अलग ड्रेस में मौजूद हैं। देख सकते हैं बच्चे अलग अलग ड्रेस में मौजूद हैं और तमाम गुरुग्राम के स्कूल से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हरियाणा के तमाम स्कूल इसमें मौजूद हैं और तमाम जितने भी बच्चे हैं अलग अलग पोशाक में आए हैं और अलग अलग तैयारी के साथ इन्होंने कई महीनों से, साल भर की तैयारी के बाद यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ भी एक स्कूल के टीचर मौजूद है। सर से सबसे पहले जान लेते हैं, सर कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल से आए हैं? सर, हम यदुवंशी सेक्टर 92 से आए हैं। और हाँ जी सर, ये बच्चे डांस वाले बच्चे हैं और ये आर्ट वाले बच्चे। सर, इन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा इन्होंने आज प्रदर्शन किया। पहले ये जानना चाहेंगे सर, हरियाणा सरकार की जो ये पहल है, लगातार बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, तो सरकार की इस पहल पे क्या कहेंगे? सर, बहुत ही अच्छी पहल है। इससे ना बच्चे को सीखने को मिलता है, पता लगता है कि हम कहाँ पे खड़े। बच्चे मतलब हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आज हमने डांस देखे, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों ने, कला वाले बच्चों ने बहुत ही अच्छे, आप देखोगे बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर एडीसी भी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि बच्चों से अपील भी करी है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं एटलीस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि पढ़ाई के साथ साथ एक विकास जो बच्चों का ज़रूरी है, इससे भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करें। उस पर क्या कहेंगे? सर ने बहुत ही अच्छा, उन्होंने ये भी पूछा था भाई आईपीएस कौन कौन बनना चाहेंगे, तो काफ़ी बच्चों ने हाथ भी उठाया और बातें भी उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब बातचीत रही, उनसे भी बच्चों ने खुल के बातचीत की और काफ़ी अच्छा उनका। सर, बहुत ही अच्छे लगे हमें। आप
बच्चे क्या तैयारी करी आपने, कितने महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं? आज इतने बड़े बड़े अधिकारी आए थे, आईपीएस और आईएएस। months. 2 मंथ्स की तैयारी करी आपने। क्या परफॉर्म किया था आज आपने? हमने सेव गर्ल्स पे किया था। सेव गर्ल्स आपको पता है हरियाणा सरकार और राज्य सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सब, इसीलिए आपने ये टॉपिक चुना? यस सर। बेटियों को बचाओ, सेव गर्ल्स, बहुत अच्छा टॉपिक था। आपने भी सबने यस सर। कितने महीने की प्रिपरेशन करी? सर 2 मंथ्स। कौन से स्कूल से आप लोग? सर यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 9। यदुवंशी शिक्षा निकेतन से। तो लगातार सर की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला अच्छे से? यस सर, पूरा अच्छी तरह मिला। और अवार्ड मिलने की उम्मीद है आपको? हाँ सर, कॉन्फिडेंट तो है हम। लेकिन एडीसी साहब ने क्या बताया आपको याद है? सर ने क्या बताया Yes, था? sir. कि भले ही आप हार जाएं, अपना मोटिवेशन लूज नहीं होना है, पर बिल्कुल तैयारी करती रहनी है। अगले बार अगर हार जाओ तो अपनी हार को हार मत मानना। ओह सर, यस सर। ठीक है, बताया ना एडीसी सर ने कि हार को हार नहीं मारना है, अगली बार होगा और बेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। मैम से भी जान लेते हैं। मैम, आज हरियाणा सरकार की लगातार हरियाणा सरकार प्रोग्राम निकालते रहती है ताकि बच्चों का प्रोत्साहन और मोटिवेशन हो कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है, जैसे कि एडीसी ने भी बताया। क्या कहेंगे इस सरकार के इस पहल को? हाँ सर, ये बहुत अच्छा कदम है, ऐसा होना भी चाहिए। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, करते हैं अच्छे से, हर लेवल का कर रखा है ना, ये सबसे अच्छी बात है। और जजमेंट भी जेन्युइन आना चाहिए, ये कहना जेन्युइन आना चाहिए। लेकिन बच्चों को आपने बताया, जैसे कि एडीसी साहब ने बताया कि भाई कोई भी हार जाए निराश नहीं होना है। डिमोटिवेट नहीं होते हमारे बच्चे, नहीं होते हैं, नहीं होते ना टीचर डिमोटिवेट। इनको तो कभी भी करा लो आप। एज ए टीचर आपने सबको बताया? हाँ बताया, डिमोटिवेट। ये तो हम जब घर से आते हैं स्कूल से तो ही सोच के आते हैं, अपना बेस्ट देना है, बाकी तो जजमेंट ही है ना सर। हरियाणा अपने अलग अलग कलाकृति संस्कृति के लिए जाना जाता है। हाँ जैसे जी। कि आपने जो उनको प्रिपरेशन कराया, सेव गर्ल्स जो टॉपिक लिया, मतलब आपको क्या ऐसा लगा कि हाँ ये टॉपिक होना चाहिए? सेव गर्ल्स इसीलिए लिया है क्योंकि पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 100% इम्प्रूवमेंट नहीं है ना, कहीं कहीं जगह वो चीज़ें नहीं अप्लाई हो रही, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देते जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब का मैसेज है, वो अब तक चला ही जा रहा है। क्योंकि हाँ, इसलिए हाँ, काफी अच्छा टॉपिक था, क्योंकि हम भी लगातार देखा। लेकिन जो आपका टॉपिक था, कौन से स्कूल से आप? यदुवंशी सेक्टर 92। यस सर। यदुवंशी शिक्षा निकेतन की ये पहल जो आपने देखा कि इसमें बेटी जो उनका सेव द गर्ल्स जो टॉपिक था, काफ़ी अपने आप में एक मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था उसको कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बल पर आगे बढ़ाया गया है। और भी बच्चों से जान लेते हैं। आपने एक तैयारी करी, सेव द गर्ल्स आपका भी टॉपिक था? नहीं, आपका क्या टॉपिक था? हमें कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया था, हमें अपने कुछ भी टॉपिक से बना सकते थे। अच्छा, बना सकते थे। परफॉर्म किया आपने आज? हाँ, क्या परफॉर्म किया? मैंने कृष्ण जी बनाया और मैया यशोदा बनाई थी। यशोदा मैया बनाई। तो कितनी मेहनत लगी आपकी इस तैयारी करने में? मैंने एक दिन में पूरी मेहनत कर ली थी। एक दिन में पूरा बना दिया? वेल डन, शाबाश। और एडीसी साहब आए थे, उनका मैसेज सुना आपने? नहीं, कि अगर हार जाओ तो हार को हार नहीं मानना है, मोटिवेट रहना है, अगली बार अच्छे से और मेहनत करनी है ताकि फर्स्ट आए। ओके, ओके। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। आप क्या टॉपिक था आपका? हमारा एक्चुअली कलश मेकिंग के ऊपर था। कलश मेकिंग का? यस सर। उसमें बेसिकली मतलब कृष्ण जी के ऊपर या किसी भी कलश को मतलब डेकोरेट करना, या क्योंकि हमारा वो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, राइट? नवरात्रे इनफैक्ट शुरू हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करना था। कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे आपको कलश? सर ऑलमोस्ट वीक लगा या उससे ज़्यादा। तो आपका मतलब कलश मेकिंग का जो था डांस का नहीं था? नहीं। तो नवरात्रों के शुभ उपलक्ष्य में बच्चों ने कलश मेकिंग का जो प्रोग्राम था, ताकि नवरात्रों के समय एक ये भी लोगों को बताया जा सके कि अपनी संस्कृति से जुड़ के कलश को कैसे बनाया जाता है। तो इन बच्चों की छोटी छोटी ये पहल कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज समाज में दे रही है। और भी बच्चों से जान लेते हैं। आपने भी कुछ प्रिपरेशन करी थी? यस सर। क्या बनाया था आपने? दिया डेकोरेशन। दिया डेकोरेशन। कितनी टाइम लगा उसको? सर 2 वीक्स। तो दिवाली आ रही है इसलिए आपने बनाया यस था? सर। या मैम ने बोला इसलिए बनाया था? नो सर, दिवाली के ये लिए। आपका अपना पर्सनल था ना? यस सर। तो हरियाणा सरकार की ये जो मुहिम थी, क्या कहोगे? अच्छा है बच्चों को ऐसी आगे बढ़ने यस के लिए? सर। क्या कहोगे बाबू, आप कहाँ से, कौन से स्कूल से हो? यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 92 गुरुग्राम। सेक्टर 92 गुरुग्राम। तो आपने भी दिया मेकिंग बनाई? नो सर, कार्ड मेकिंग। आपने कार्ड मेकिंग बनाई? Yes, क्या sir. कार्ड बनाया आपने? सर फादर्स डे के ऊपर। फादर्स डे के ऊपर? Yes. क्या बात है। तो फादर्स डे के ऊपर क्या बनाया आपने, क्या मैसेज दिया, उसमें क्या लिखा था? सर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अपने पापा के लिए?
पापा को बहुत प्यार करते हो तो आज फादर्स डे पे बनाया आपने? यस सर, यस सर। बढ़िया बढ़िया। आपने क्या बनाया था बाबू? मैंने डांस किया था। आपने डांस किया था? कौन से गाने पे? सेव गर्ल के टॉपिक पे। सेव द गर्ल्स टॉपिक पे। सेव गर्ल्स। सेव गर्ल्स। तो सेव गर्ल्स टॉपिक आपको आपने चूज किया, आपको इसका मतलब पता है? बेटी बचाओ। यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे बच्चों का ये मैसेज बड़ा मैसेज दे रहा है समाज में कि सेव द गर्ल्स, जैसे कि इन्होंने टॉपिक बताया। और हरियाणा सरकार की ये जो पहल थी, हमने एडीसी से भी आपकी बातचीत कराई, उनका भी यही कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते रहते हैं ताकि बच्चों का प्रोत्साहन कम ना हो। बच्चों को, क्योंकि हरियाणा की जो धरती है वो अपने अलग अलग संस्कृति और कलाकृति के लिए जानी जाती है, और ऐसे ही हरियाणा सरकार भी और राज्य सरकार भी ऐसे ही प्रोग्राम करती रहेगी और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। कला और संस्कृति के मेल में हरियाणा सरकार हमेशा आगे रहती है और लगातार हरियाणा सरकार बच्चों को बढ़ाने के लिए बाल सांस्कृतिक कार्यक्रम करती रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश शास्त्री जी, जो कि जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आज ये जो प्रोग्राम है किस तरह का प्रोग्राम है और बच्चों को इससे कितना प्रोत्साहन मिलेगा। जी सर, बताइए कि किस तरह का प्रोग्राम है, बच्चों को इससे कितना प्रोत्साहन मिलेगा? नमस्कार, मैं कमलेश शास्त्री। आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तर की प्रतियोगिताएं हर जिले में कराता है। मानद महासचिव श्रीमती रंजीता मेहता जी के कुशल नेतृत्व में और जिले में हमारे उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव जी और अतिरिक्त उपायुक्त श्री हितेश कुमार मीना जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग आज 50 से ऊपर स्कूलों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया, जिसमें ग्रुप डांस के साथ साथ हमारी अदर एक्टिविटीज़ जैसे थाली डेकोरेशन, क्ले मॉडलिंग जैसी प्रतियोगिताएं आज हुई। लगभग आज के दिन बच्चों ने लगभग 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिले के। ये बहुत बड़ी बात है। जिला गुरुग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों की ये गतिविधियां कराई जाती हैं, जिसमें बाल कल्याण परिषद अपनी अहम भूमिका निभाता है। हर साल इस तरह की प्रतियोगिताएं बाल कल्याण परिषद के मंच से प्राप्त होती हैं। मैं सभी अभिभावकों और स्कूल संचालकों एवं स्कूल के अन्य अध्यापक गणों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर, यहाँ पे जो कुछ लोग बच्चे आए, मेरी तमाम बच्चों से बात हुई, मतलब बच्चों की आप मानसिकता देखिए कि सेव द गर्ल जैसे टॉपिक वो दे रहे ताकि समाज में मैसेज जाए, इस पर क्या कहेंगे? सामाजिक कुरीतियों से संबंधित जो विषय हमने इन प्रतियोगिताओं में रखे हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर भी वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की भावना बने, साथ में समाज में भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार हो कि जिससे कि बच्चे अपना और समाज का उद्धार कर सकें। सर, हरियाणा को कहा जाता है कि यहाँ पे अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्म जाति सब मिला के अलग अलग, जैसे कि आप देखे होंगे भांगड़ा और तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं और बच्चों ने आज प्रदर्शन भी किया। तो उस पर आपको लगता है कि जैसे अभी तो इन बच्चों की 10-15 साल आने वाले समय में ये लोग आगे विदेशी पटल पे भी हरियाणा का नाम रोशन करें? मैं बता दूं कि हरियाणा में गुरुग्राम एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुप्रतिभाएँ हैं। बहुप्रतिभा तो सब जिलों में है, परंतु यहाँ अधिक हैं। मैं कह सकता हूँ मिनी इंडिया नहीं भारत बोलूँगा अब, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने इंडिया का नाम बदल करके भारत कर दिया और भारत एक प्रचलित नाम कर दिया है। इसलिए मैं कहूँगा गुरुग्राम NCR का वो शहर है जिसमें भारत बसता है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, आज मैं देख रहा था ग्रुप डांस के माध्यम से मराठी सॉन्ग, मराठी डांस, हरियाणवी डांस, राजस्थानी डांस, इस तरह के तमाम डांस यहाँ बच्चे कर रहे थे। और हमारे जो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री हितेश मीना जी ने उनको सराहाया और उन्होंने उनकी प्रशंसा के साथ साथ में ये भी कहा कि बाल कल्याण परिषद की प्रशंसा भी की। हितेश मीणा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल भी करा, बच्चों से अपील भी करी है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आज तो ये जो बच्चे पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। क्या अपील करेंगे सर बच्चों से? मैं यही कहूँगा बच्चों से और उनके अभिभावकों से और अध्यापक गणों से कि बच्चा का सर्वांगीण विकास अदर एक्टिविटीज़ से होता है। केवल वो पढ़ाई में सीधा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें
पढ़ाई के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, तभी हम बच्चे को कह सकते हैं कि भाई सर्वांगीण विकास, जैसे कहते हैं ऑलराउंडर एक खिलाड़ी बनता है, वो कब बनता है, उसको क्रिकेट के मैच में अगर कैचिंग पावर भी है, कैच भी करता है, बैटिंग भी बढ़िया करता है। इसी प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ ये अतिरिक्त जो एक्टिविटीज़ हैं, डांस है, अदर आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सब बाल कल्याण विकास जो जिला का गुरुग्राम का है, उसमें अब लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? देखो, जिम्मेदारी का जहाँ तक है, हमने सोचा था कि भाई 500-700 बच्चे आज पार्टिसिपेट करेंगे, परंतु जैसे जैसे 10 बजने लगे सुबह के, तो हमारे पास 980 के लगभग पार्टिसिपेट आ गए। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेशन अब की बार हमें नज़र आ रही है और हम उनको सुविधाएं अच्छा दे सकें। आज सब बच्चों के लिए अच्छा उनका पूरा दिन यहाँ बीतेगा, उनके लिए अच्छी भोजन की व्यवस्था भी की हुई है, जिससे कि बच्चे एनर्जी युक्त रहें। अभी मेरी बच्चों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रहा है और कुल मिलाकर मेरिट बेस पे अच्छे से स्कोरिंग हो रही है। तो वो भी बताऊंगा आपको। आपने ये बात सही पूछी। हमने जो जज रखे हैं, निर्णायक मंडल जो रखा है, वो बड़ा फेयर रखा है। उसमें हमने किसी भी ऐसे स्कूल के जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, किसी से उनसे किसी प्रकार का कोई हमारी किसी प्रकार की निष्पक्षता के साथ हमारे ये रिजल्ट निकाले जाएंगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे और उनकी सराहना हमारे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने की। परंतु मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार अपनी पोजीशन नहीं लेते हैं तो निराश ना हो, क्योंकि प्रतियोगिताओं का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि 50 अगर टीमें हैं तो उसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएंगी, चाहे कितना भी अच्छा। पर वो हमारे निर्णायक मंडल में बहुत अच्छा उन्होंने ये निर्णय देंगे, इसकी उम्मीद है मुझे। सर, हरियाणा में लगातार जैसे आपने बताया है कि आपको उम्मीद नहीं थी, सुबह 900 कितने बताए अपने 980 स्कूल आए हैं। अब आने वाले 980 स्टूडेंट्स कुल मिला के आए हैं। अब आने वाले समय में, क्योंकि हरियाणा कहा जाता है कि कला यहाँ बच्चों में भर भर कर बढ़ी है, अब आने वाले समय में ये जो 980 हैं ये 2000 भी होंगे, 3000 भी होंगे। तो इसके लिए जिला बाल कल्याण गुरुग्राम के लिए मतलब बढ़ने वाली हैं, आप उसके लिए तैयार हैं? देखो, मैं अभी हमारा सेक्टर 4 में बाल भवन तैयार हो रहा है, जल्दी हमें वो तैयार होकर मिल जाएगा। एशिया का सबसे अच्छा बाल भवन वो तैयार हो रहा है, वो सेंट्रलाइज एसी है और बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वहाँ दी जाएंगी। आगे जो हमारा पारितोषिक कार्यक्रम 99% उसी जगह सेक्टर 4 में किया जाएगा। वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बच्चों के लिए सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और साथ ही हमारे जो उपायुक्त महोदय श्री निशांत कुमार यादव जी अथक प्रयास हैं से, उनके अथक प्रयास से वो बाल भवन तैयार हो पाया है। मैं लिए प्रशासन का और अपने उच्च अधिकारियों का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले साल तक सर ये लगभग तैयार हो जाएगा? अगले साल तैयार तो हो चुका है, बस फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। जहाँ तक 14 नवंबर पर जो हमारी इन प्रतियोगिताओं का जो पारितोषिक होगा, शायद मेरे को उम्मीद है कि वहाँ पर हम कराएं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, नवरात्रे का समय चल रहा है, बच्चों ने मतलब नवरात्रे के समय जैसे दुर्गा का एक बहुत अच्छा समाज में बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए इतना अच्छा प्रिपरेशन किया, तो नवरात्रे के टाइम पर बच्चे इतना अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक जुड़ाव भी एक मैसेज दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, समाज में जहाँ तक धार्मिक बातें हैं, हम जैसा संस्कार बच्चों को देंगे वैसे फले फूलेंगे। जो स्कूलों में संस्कार दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर इस पटल पर हमारा काम है। बाल कल्याण परिषद का जो काम है वो है बच्चों को मंच देना, उनकी प्रतिभाओं को निखारना, उनको आगे तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। जहाँ तक संस्कार देने वाला विषय है वो स्कूलों का अपना है। किस तरह के किस स्कूलों ने पार्टिसिपेट यहाँ किया है, हम सभी का स्वागत करते हैं, धार्मिक भावनाओं का भी स्वागत करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। ये थे गुरुग्राम के जिला बाल कल्याण अधिकारी। हरियाणा की जो संस्कृति है तमाम रंगों से भरी हुई है, ऐसे ही रंगों को यहाँ पर स्कूल के बच्चे प्रदर्शित कर रहे हैं। जान लेते हैं किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहले जानना चाहूँगा कौन से स्कूल से हो आप? सूरज स्कूल, सेक्टर 75 गुरुग्राम। गरबा डांस वी प्रिपेयर्ड। गरबा डांस का प्रिपरेशन किया, तो गरबा डांस आपने कुछ सोच के क्या है कि राजस्थान की ये संस्कृति है, अब हरियाणा में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, गुजरात की संस्कृति आज हरियाणा में दिखेगी? हाँ,
तो कितनी मेहनत लगी, कितनी तैयारी आपने करी है? मतलब दिन रात प्रैक्टिस करी है हमने, अपने लेक्चर्स भी मिस करे इस प्रैक्टिस के लिए, और जो लेक्चर्स हमारे मिस हुए उसे बाद में प्रिपेयर भी करा है और बहुत प्रैक्टिस करी है हमने। गुजरात की संस्कृति को आप लोग आज हरियाणा में दिखाएंगे, आज बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं। हाँ, हमें बहुत टाइम लगा इसको प्रिपेयर कर, हमारे 10th के बोर्ड है उसको हम छोड़ के इस प्रिपरेशन में लग रहे हैं, बहुत मेहनत लगी हमें। पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी हो जाता है, आपको पता है कि जैसे कि ADC भी आए थे, IPS, उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अब एक्स्ट्रा करिकुलम भी करना है ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो पाए, तो आपको लगता है? यस सर, हमें अपनी पढ़ाई को भी देखना पड़ता है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा शौक भी है, तो हमें अच्छा लगता है दोनों करना। तो हम अपने विकास के लिए हम पढ़ाई भी करते हैं और डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं। तो ये सिर्फ एक ही गाना किया है प्रिपेयर या और भी किया है? 3 सॉन्ग्स। 3 सॉन्ग। यस, एक डाकला और एक ढोलीड़ा और गुजरात, राजस्थान और नहीं 3 सॉन्ग है, 2 ही एक ढोलीड़ा रे है जो कि गुजरात का है, जिसपे दया डांस करती है, बहुत फेमस गाना है। इस तीसरा नहीं है, बस 2 ही है। 2 ही है। हाँ, तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग रंगों में, अलग अलग पोशाकों में बच्चे यहाँ आए हैं और प्रिपरेशन करके आए हैं। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम भी है इन लोगों का, लेकिन जज्बा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रिपरेशन भी करी है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी करी है ताकि हरियाणा सरकार ने जो मंच दिया है उस पर अच्छे से ये लोग परफॉर्म कर सकें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।